आधी रात का दरवाजा। रात के ठीक 12 बजे शहर से दूर एक छोटे से गांव में रहने वाला आरव अचानक नींद से जाग गया। उसे लगा जैसे उसके घर के मुख्य दरवाजे पर कोई धीरे धीरे दस्तक दे रहा है। थक थक थक। आरव ने घड़ी की तरफ देखा। रात के ठीक 12 बजकर 1 मिनट हुए थे। उसने सोचा शायद कोई गांव वाला मुसीबत में होगा, लेकिन तभी बाहर से एक आवाज आई, आरव, दरवाजा खोलो। आरव बिस्तर पर बैठ गया। उस आवाज को सुनते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि वह आवाज उसके पिता की थी। लेकिन उसके पिता को मरे हुए 15 साल हो चुके थे। आरव अपने पिता को बहुत कम याद कर पाता था। जब वह सिर्फ 7 साल का था, उसके पिता एक रात घर से निकले थे। उन्होंने अपनी पत्नी से बस इतना कहा था, मुझे थोड़ा काम है, सुबह तक लौट आऊंगा। लेकिन वह सुबह कभी नहीं आई। गांव वालों ने बताया कि नदी के पास उनकी मोटरसाइकिल मिली थी। मोटरसाइकिल टूटी हुई थी, लेकिन उनके पिता का शरीर कभी नहीं मिला। लोगों ने मान लिया कि नदी उन्हें बहा कर ले गई। आरव की मां ने भी धीरे धीरे उस सच को स्वीकार कर लिया। लेकिन आरव के मन में हमेशा एक सवाल रहा, अगर पिता नदी में गिर गए थे तो उनका शरीर कभी मिला क्यों नहीं? उस रात दरवाजे पर फिर आवाज आई, आरव, मुझे अंदर आने दो। आरव धीरे धीरे बिस्तर से उठा। उसकी मां दूसरे कमरे में सो रही थी। वह दरवाजे के पास पहुंचा। उसने दरवाजे की छोटी खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? कुछ सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर आवाज आई, जिसे तुम 15 साल से मरा हुआ समझ रहे हो। आरव पीछे हट गया। उसने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बाद बाहर की आवाज बंद हो गई। सुबह जब आरव ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई इंसान नहीं था, लेकिन दरवाजे के सामने एक पुराना लाल लिफाफा पड़ा था। उस पर आरव का नाम लिखा था और नीचे सिर्फ एक तारीख, 17 अगस्त। आरव ने लिफाफा खोला। अंदर एक छोटी सी चाबी थी और एक कागज। कागज पर लिखा था, अगर सच जानना है तो पुराने कुएं के पास जाना, लेकिन अकेले मत जाना। आरव की सांस रुक गई, क्योंकि गांव का वह पुराना कुआं 15 साल से बंद पड़ा था और उसके पिता के गायब होने की आखिरी खबर भी उसी कुएं के पास से मिली थी। उस दिन आरव ने अपनी मां से उस लिफाफे के बारे में पूछा। मां ने जैसे ही कागज देखा, उसके हाथ से गिलास गिर गया। आरव ने पूछा, मां, आप इसे पहचानती हो? मां ने कुछ नहीं कहा। आरव ने फिर पूछा, मेरे पापा मरे नहीं थे ना? मां की आंखों में आंसू आ गए। काफी देर तक चुप रहने के बाद उसने कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे एक बात बताई थी। क्या? मां बोली, उन्होंने कहा था कि अगर कभी उनके जाने के बाद तुम्हें लाल लिफाफा मिले तो उस पर भरोसा मत करना। आरव हैरान रह गया, लेकिन मां, ये लिफाफा आया कहां से? मां ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, यही तो मैं भी 15 साल से सोच रही हूं। उस रात आरव अकेला पुराने कुएं के पास गया। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों की शाखाएं डरावनी आवाज कर रही थीं। कुएं के पास पहुंचते ही उसे वहीं चाबी याद आई। पास ही एक पुराना लोहे का कमरा था, जिसे गांव वाले कभी अनाज रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। आरव ने चाबी ताले में लगाई। क्लिक, दरवाजा खुल गया। अंदर धूल से भरे पुराने सामान पड़े थे। एक कोने में लकड़ी का संदूक था। आरव ने संदूक खोला। उसके अंदर एक पुरानी डायरी थी और डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, आरव के लिए, जब वह इतना बड़ा हो जाए कि सच सह सके। आरव की आंखें भर आईं। उसने डायरी खोलना शुरू किया। पहले कुछ पन्नों में गांव के सामान्य कामों की बातें थीं। फिर एक पन्ने पर लिखा था, मुझे पता चल गया है कि मेरी मौत का नाटक क्यों किया जा रहा है। आरव के हाथ कांपने लगे। अगले पन्ने पर लिखा था, गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर मेरी पत्नी और मेरा बेटा दोनों भरोसा करते हैं। आरव ने पढ़ना जारी रखा, लेकिन अगला पन्ना फटा हुआ था। सिर्फ नीचे कुछ शब्द दिखाई दे रहे थे, अगर मैं वापस नहीं आया तो अपने घर में सबसे ज्यादा भरोसा उसी से करना जिस पर तुम्हें सबसे कम शक है। आरव कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। छर छर छर। कोई धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। आरव ने डायरी बंद की और अंधेरे में छिप गया। दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर आया।
आरव उसे पहचानता था। वह था उसका चाचा। आरव की धड़कन तेज हो गई। चाचा संदूक के पास गए और कुछ ढूंढने लगे। फिर उन्होंने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में आरव के पिता के साथ एक दूसरा आदमी खड़ा था। आरव ने दूर से तस्वीर देखी। वह दूसरा आदमी आरव के पिता का सबसे करीबी दोस्त था, लेकिन वह दोस्त तो 15 साल पहले ही गांव छोड़कर जा चुका था। चाचा ने तस्वीर को आग लगा दी। आरव से रहा नहीं गया। वह अचानक बाहर आ गया। चाचा! चाचा घबरा गए। आरव ने पूछा, मेरे पापा के साथ क्या हुआ था? चाचा कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता को किसी ने नहीं मारा था। आरव बोला, तो वो कहाँ हैं? चाचा की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने धीरे से कहा, जिंदा हैं। आरव जैसे पत्थर का हो गया। क्या? चाचा बोले, तुम्हारे पिता ने गांव के कुछ लोगों के बारे में ऐसा सच जान लिया था जिसकी वजह से उनकी जान खतरे में थी। उन्होंने अपनी मौत का नाटक किया और दूसरे शहर चले गए, लेकिन उन्होंने तुम्हें और तुम्हारी मां को खतरे से बचाने के लिए कभी वापस आने की कोशिश नहीं की। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। तो ये लिफाफे कौन भेज रहा है? चाचा ने सिर झुका लिया और कहा, तुम्हारे पिता। आरव ने तुरंत पूछा, वो कहाँ हैं? चाचा ने अपनी जेब से एक कागज निकाला। उस पर एक पता लिखा था। आरव उसी रात वहां जाने के लिए निकल पड़ा। सुबह होने से पहले वह एक छोटे से शहर में पहुंचा। पता एक पुराने मकान का था। दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी। थक थक। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। सामने लगभग 60 साल का एक आदमी खड़ा था। बाल सफेद, चेहरा कमजोर, लेकिन आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं। आरव कुछ बोल नहीं पाया। उस आदमी की आंखों से आंसू निकल आए। उसने सिर्फ इतना कहा, तू इतना बड़ा हो गया बेटा। आरव ने उसे गले लगा लिया। 15 साल का इंतजार एक पल में टूट गया। लेकिन आरव के मन में एक सवाल अभी भी था, पापा, आपने मुझे इतने साल अकेला क्यों छोड़ा? उसके पिता ने सिर झुका लिया, क्योंकि मैं डर गया था। किससे? उन्होंने कमरे की दीवार पर लगी एक तस्वीर की तरफ इशारा किया। वह तस्वीर आरव और उसकी मां की थी, और उसके नीचे लिखा था, अगर मैं वापस आया तो ये दोनों भी नहीं बचेंगे। आरव चुप हो गया। उसके पिता ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था बेटा, मैं तुम्हें बचाने के लिए तुमसे दूर हुआ था। आरव ने उस दिन अपने पिता को माफ कर दिया, लेकिन जाते समय उसके पिता ने उसे एक आखिरी बात बताई, अगर कभी फिर रात के 12 बजे तुम्हारे घर का दरवाजा अपने आप खुले। आरव ने पूछा, तो? पिता बोले, इस बार दरवाजा मत खोलना। आरव ने हैरानी से पूछा, क्यों? उसके पिता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि अगली बार दरवाजे के बाहर मैं नहीं रहूंगा। वो आदमी होगा जिससे मैं 15 साल से छिप रहा हूं। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। उस रात आरव अपने गांव वापस लौट आया। रात के ठीक 12:01 हुए। घर में अचानक थक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। आरव की मां ने डर कर उसकी तरफ देखा। फिर बाहर से आवाज आई, आरव, दरवाजा खोलो। आरव ने दरवाजे की तरफ देखा। इस बार आवाज उसके पिता की नहीं थी। वह आवाज उस आदमी की थी जो 15 साल से गायब था। आरव धीरे धीरे पीछे हट गया और उसी समय उसके फोन पर एक मैसेज आया। सिर्फ 3 शब्द थे, मैं घर पहुंच गया। मैसेज उसके पिता का था। आरव ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर फोन की तरफ। अगर उसके पिता घर पहुंच चुके थे तो बाहर कौन खड़ा था? और तभी दरवाजे के नीचे से एक लाल लिफाफा अंदर सरकाया गया। उस पर लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। आरव ने लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि तस्वीर में उसके पिता अकेले नहीं थे। उनके साथ आरव की मां भी खड़ी थी, और तस्वीर के पीछे लिखा था, तुम्हें जो कहानी अब तक बताई गई है उसका आधा हिस्सा झूठ है। आरव ने तुरंत अपनी मां की तरफ देखा। मां चुप खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। आरव ने पूछा, मां, पापा के गायब होने की असली वजह क्या थी? मां ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से दरवाजे की तरफ देखा। उसी समय बाहर फिर दस्तक हुई। थक थक थक। और इस बार बाहर से आवाज आई, आरव, अपनी मां से मत पूछना। आरव का चेहरा डर से जम गया, क्योंकि वह आवाज उसके पिता की थी।
लेकिन उसके पिता तो उस समय सैकड़ों किलोमीटर दूर थे। तो फिर दरवाजे के बाहर कौन खड़ा था? यह सवाल अभी बाकी है और इस रहस्य का जवाब मिलेगा अगले भाग में। अगर आपको जानना है कि आरव की मां ने इतने सालों तक कौन सा राज छिपाया था और रात 12 बजे उसके घर के बाहर आने वाला शख्स आखिर कौन है, तो अगला भाग बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि अगली रात दरवाजा सिर्फ एक बार नहीं खुलेगा, वह हमेशा के लिए खुल जाएगा।